बड़ी चीज हो रही है और रोज झूठ बोला जा रहा है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन देख लीजिए, वोटर लिस्ट जारी कर दी। हमने कहा कि कृपया वो लिस्ट तो दी, किन लोगों का नाम डिलीट हो गया वो तो बताइए। तो चुनाव आयोग ने कहा ये लिस्ट हम आपको जिला स्तर पे देंगे। हम सबकी ये राय बनी कि 2024 में जो उम्मीद बनी थी कि इस देश की जनता ने सत्ता को एक सबक दिया है, वो देखते हुए बीजेपी सरकार जनता की भावना का कुछ सम्मान करेगी, संविधान पे जो हमले हो रहे हैं उनमें रोक लगाएगी और इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर करना सीखेगी। चुनाव में जो सबक जनता ने उन्हें दिया था उसके बाद, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ हुआ नहीं। दुर्भाग्यवश जहां एक तरफ जनता का असंतोष बढ़ रहा है, वहीं मीडिया की चुप्पी और विपक्षी दलों की ढील की वजह से सरकार इसमें कामयाब हो रही है कि वो अपने सारे अलोकतांत्रिक कामों पर पर्दा डालती जाए। अर्थव्यवस्था डावाडोल है, राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति बहुत नाजुक है। विदेश नीति में पिछले 75 साल में भारत इतना अकेला कभी नहीं पड़ा जितना आज है। लेकिन इस सब के बावजूद देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान की कहानी और खेल चलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम जैसे संगठनों की जिम्मेवारी बनती है कि इस देश में लोकतंत्र पे हो रहे हमले के प्रति हम आगाह करें और इस हमले का प्रतिकार करने का हर संभव प्रयास करें। इस सम्मेलन में हमने चिन्हित किया कि हमारे लोकतंत्र के ढांचे पर 3 तरफ से हमला हो रहा है। एक, जिसे SIR कहा जा रहा है, जिस पे मैं कुछ कहूंगा विस्तार से, जो कि बिहार में हूं। एक SIR जो कि लोकतंत्र में से जो पात्र हैं उनको चुपचाप से हटाने की कोशिश है। जिन लोगों का वोट मिलने का आश्वासन इस देश की सत्ताधारी पार्टी को नहीं है, उनको अब कानून के जरिए से खारिज करवाने की साजिश है। दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि राज्यों के चुनावों को राष्ट्रीय मुद्दों के आलोक में प्रभावित कर बीजेपी को परमानेंट एडवांटेज देने की कोशिश है। और तीसरा जो होने वाला है, डिलिमिटेशन, जिसके तहत जिन राज्यों में बीजेपी को तकलीफ होती है, जहां वो वर्चस्व नहीं बना पा रही है, उनका वजन घटाने का प्रयास, षड्यंत्र किया जाएगा। तो इन तीनों चीजों के माध्यम से अब सत्तारूढ़ दल इस कोशिश में है कि वो दीर्घकालिक वर्चस्व का एक संवैधानिक ढांचा बना दे। और ऐसे में हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम उसके बारे में खड़े हों, विरोध करें और हर संभव लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके का इस्तेमाल करते हुए देश में लोकतंत्र की रक्षा करें। आज यहां बिहार में और पूरे देश में जो सबसे बड़ा खतरा है वो है SIR का। भारत जोड़ो अभियान के तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए पटना में आए हैं। भारत जोड़ो अभियान देश भर के जन आंदोलनों और जन संगठनों का एक मंच है, अपने आप में संगठन नहीं है। मूल्यों पे जो हमला हो रहा है उसका मुकाबला करना भारत जोड़ो अभियान का पहला लक्ष्य है और